हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 लेकर आए हुए हैं। देखिए, एक्सरसाइज 1.1 को हम सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाके देखिए, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को देखने वाले हैं। देखिए, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट में टोटल कितना क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। उसमें बोला है सत्य और असत्य बताना है और कारण के साथ उत्तर देना है। मतलब सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों। आपको कारण बताना है कि सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जानना होगा कि अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या तो आप लोगों को पता होगा किसे कहते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हम एक्सरसाइज 1.1 में बताए हुए थे। तो अगर नहीं पता है तो फिर से आप समझ लीजिए, एक बार हम बता देते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या हो गया? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4/11, 5/6, 8/4, ये हो गया मेरा परिमेय संख्या। इसमें एक नियम है कि Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर क्या आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए, मतलब नीचे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ये हो गया परिमेय संख्या। अब हो गया अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब रूट के अंदर में रहेगा। जैसे देखिए, √5, √7, √11, √13, ये सब मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? आपको समझ में आ गया हो। जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो जिसे हम रूट के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया। अगर आप लोग कहोगे सर √16, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 के नीचे 1 डाल के इसे हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो कौन सा जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट रहेगा सिर्फ वही अपरिमेय संख्या कहलाए। जो परफेक्ट स्क्वायर रूट रहेगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। जैसे √25 हो गया, तो √25 जो मेरा है इसका वर्गमूल निकल जाएगा कितना? 5। तो 5 के नीचे 1 डाल के इसे P/Q के रूप में बना सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? जैसे √13 हो गया, √17 हो, √23 हो गया, ये मेरा हो गया अपरिमेय संख्या। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये सभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। जब परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाएगा तो क्या होगा? वो हो जाएगा परिमेय संख्या। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज आता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या को ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। जब रियल नंबर को थोड़ा ध्यान से समझ जाइएगा तो आप इस क्वेश्चन को यस या नो में आंसर दे सकते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या को क्या बोले? रियल नंबर बोले। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब उसमें परिमेय संख्या का भी समूह रहेगा और अपरिमेय संख्या का भी समूह रहेगा। उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। आप कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहेंगे। आप समझ में आ गया होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपको समझ में आ गया होगा कि सभी परिमेय या अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आप तो फिर वैसा भी लिख दीजिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। अब एग्जाम्पल में जैसे दिल देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या हो गया? परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय तो आपको पता हो गया, जैसे 4/11 हो गया, 5/6 हो गया, और अपरिमेय क्या हो गया? √3 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। तो देखिए, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का समूह है। दोनों का समूह जब रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। जब वास्तविक संख्या समझ में आ गया तो कभी कभी लोग, अगर आप लोगों को ये पूछ दिया जाए कि
अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? यह वास्तविक संख्या, तो यह वास्तविक संख्या को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं अनरियल नंबर। यह वास्तविक संख्या को हम क्या बोलते हैं? अनरियल नंबर। अनरियल नंबर, तो अनरियल नंबर को हम बोलेंगे क्या? यह वास्तविक संख्या। इसका उदाहरण क्या होगा? यदि किसी संख्या का वर्ग, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या होती है, किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अवास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे कोई संख्या का वर्ग ऋणात्मक में हो गया, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, जैसे आपको लिखना है तो लिख लीजिए कि यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? अवास्तविक संख्या कहेंगे। अगर एग्जाम्पल के रूप में लिखना है तो लिख लीजिए √3 हो गया, जैसे -√3 हो गया, √7 हो गया, जैसे मान लीजिए -3/7 हो गया, रूट हो गया -5/8 हो गया। तो ये सब क्या है? माइनस में है। जब माइनस में रहेगा और वर्ग के रूप में रहेगा, मतलब वर्गमूल के रूप में रहेगा, तो उसे हम अनरियल नंबर कहेंगे। क्या बोलेंगे? अनरियल नंबर कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम आप लोगों को डिटेल्स में बता दिए ये सब चीज़। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि प्रत्येक अपरिमेय और परिमेय दोनों वास्तविक संख्या हो जाती, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ बोला है प्रत्येक अपरिमेय एक वास्तविक संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या हो जाएगा और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सहित हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर का क्या हो जाएगा? सहित। इसका आंसर क्या हो जाएगा? होगा सहित। क्या होगा? सहित। अब कारण है तो कारण लिख दीजिए। कारण में लिख दीजिए आप लोग कि क्योंकि, इसको मिटा देते हैं इसको। कारण में लिख दिए क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या की समूह वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। देखिए कारण में हम क्या लिखे? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या की समूह वास्तविक संख्या होती है, इसलिए अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सत्य क्यों हो जाएगा? आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो होती है क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय और परिमेय दोनों वास्तविक संख्या हो जाती है। अगर यहाँ क्वेश्चन में ये रहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो फिर भी ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है और अपरिमेय संख्या भी क्या होती? वास्तविक संख्या होती, क्योंकि इन दोनों का समूह एक वास्तविक संख्या में जाके मिल जाती है। तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आई होप आप लोगों को डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। इसको हम सब पहले कर लेते हैं। आइए अब हम फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा। अब एक संख्या रेखा कैसे बनेगा? देखिए कभी भी एक संख्या रेखा तब बनता है जिसमें नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों वर्ड शामिल रहेगा। जैसे संख्या रेखा कब बनेगा? इस तरह बनेगा संख्या रेखा। जैसे यहाँ एक हम संख्या रेखा बना रहे हैं, जैसे यहाँ से शुरुआत करते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस तरह करके बढ़ते चला जाएगा। 7 हो गया। ये एक संख्या रेखा इधर हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। ये भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये भी मेरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
ये भी बढ़ते चला जा रहा है। अगर बढ़ते चला गया, जिसमें नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों अगर शामिल रहेगा, उसी को हम कहेंगे संख्या रेखा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में बोला है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, तो प्रत्येक बिंदु कौन हो गया, इस संख्या रेखा हो गया। जैसे -4 एक बिंदु हो गया, -3 एक बिंदु हो गया, -2, मतलब जहाँ जहाँ संख्या लिखे हुए उसका बिंदु हो गया। क्या हो गया, बिंदु हो गया। बोल रहा है प्रत्येक बिंदु पर √m के रूप का है, √m के रूप का है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या बोल रहा है। मतलब बोल रहा है √m के रूप का है, जहाँ m जो है ना वो प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग सबको जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे का, प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो गिनती की संख्या का शुरुआत किससे, तो 1 2 3 4 5 6, ये मेरा सब क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। अब बोल रहा है m एक प्राकृतिक संख्या, तो m एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब इस m के जगह पर सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्या लिखाएगा। जैसे m के जगह पर √1 हो गया, जैसे m के जगह पर √2 हो गया, m के जगह पर 3 हो गया, 4 हो गया। तो प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो गिनती की संख्या की शुरुआत 1 2 3 4 5 6 से हो रहा है। जब गिनती की शुरुआत 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, तो इसमें -1 -2 -3 -4 सम्मिलित होगा, नहीं होगा। और संख्या रेखा पर माइनस भी सम्मिलित हो रहा है। जब माइनस भी सम्मिलित हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, असहित हो जाएगा। क्यों असहित हो जाएगा, समझ में आ गया, क्योंकि m एक प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में ओनली 4 क्या होता है, गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या के साथ साथ यहाँ नेगेटिव वर्ड भी शामिल हो रहा है। जब नेगेटिव शब्द शामिल होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं होगा। जब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, असहित हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन में ही बोला है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, तो √m के रूप का होता है, लेकिन बोल रहा है m के जगह पर प्राकृतिक संख्या लीजिए। तो m के जगह पर प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं, तो सिर्फ ये सब वर्ड शामिल हो रहा है, ये सब शामिल हो रहा है, नहीं हो रहा है शामिल। जब ये सब शामिल नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, असहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असहित हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए असहित। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लिखिए असहित। क्या हो जाएगा, असहित। तो असहित इसका आंसर हो गया। अब कारण देना है तो कारण दे दीजिए। कारण क्या लिखिएगा, लिखिए कारण में लिख दीजिए कि 0 -1 -2 -3 -4 प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता, वर्गमूल नहीं हो सकता। देखिए हम क्या लिखे, वर्गमूल नहीं हो सकता। देखिए इसको मिटा देते हैं हम, इधर मिटा दीजिए, और ये हो गया मेरा आंसर। ये मेरा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए कि 0 1 -1 -2 -3 -4 बढ़ते जाएगा तो प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, असहित हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसका 3rd नंबर क्वेश्चन पे। आइए अब हम 3rd नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं। क्या बोला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, असहित हो जाएगा। क्यों असहित हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या भी होती है। और ये बोल रहा है अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, अपरिमेय संख्या भी होती है और साथ में परिमेय संख्या भी होती है। हम 1st नंबर क्वेश्चन में बताए थे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। और इसमें बोल रहा है अपरिमेय संख्या सिर्फ होती है, तो अपरिमेय संख्या नहीं होती, ये परिमेय संख्या भी होती है। तो क्या हो जाएगा, असहित हो जाएगा। तो 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, असहित। असहित हो जाएगा। और कारण लिखना है तो कारण लिख दीजिए। हम कारण में क्या लिखेंगे, कारण में ये लिखेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या होती है, ये लिख दीजिए, अच्छा लगेगा, होती है। सिर्फ अपरिमेय संख्या, अगर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ के लिख भी दे सकते हैं, सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ अपरिमेय नहीं, ये परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है, तो क्या हो जाएगा, असहित हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। आइए अब हम इस चैप्टर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, अब धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, मतलब पॉजिटिव वर्ड, जैसे 1 2 3 4 5, इसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। जैसे धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया मेरा, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक हो गया मेरा, हो गया जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, जैसे -1 -3 -5 -4 -6, ये मेरा क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, तो धनात्मक पूर्णांक ये हो गया, जैसे 1 √1 हो गया, जैसे इसमें वर्गमूल में क्या होगा, रूट लगा देंगे, जैसे √8 हो गया, √16 हो गया। तो बोला है कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, नहीं तो एक ऐसी वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होगा। इसमें बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होती नहीं, धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल जो होगा वो अपरिमेय के साथ साथ परिमेय भी होगा। जैसे देखिए √1 ये मेरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे हो गया √16, ये मेरा √16 जो है ये वर्गमूल में है, तो वर्गमूल में है तो इसका वर्गमूल निकालें, कितना निकलेगा, 4। तो ये वर्गमूल में था तो अपरिमेय, लेकिन जिसका अब निकल गया वर्गमूल तो ये क्या हो गया, परिमेय बन गया, क्योंकि इसके नीचे क्या डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं, तो इसमें परिमेय संख्या भी होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या भी होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल सिर्फ अपरिमेय नहीं, परिमेय भी होता है। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए √4, तो √4 का वर्गमूल निकालें, क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो 2 निकलेगा तो 2 मेरा क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। तो इस क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि अगर नहीं होता है, धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं है, तो एक ऐसी वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या। तो ऐसी एक क्या उदाहरण हो जाएगा, ऐसी एक उदाहरण हो जाएगा √4। तो क्योंकि √4 जो है ये देखिए वर्गमूल में है, लेकिन इसका क्या हो जा रहा है, परिमेय संख्या हो जा रहा है, क्योंकि इसका रूट जब निकाल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, परिमेय में बदल जा रहा है। हम आप लोगों को बताए थे ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट का वर्गमूल तो निकल जाएगा। जैसे √64, तो √64 देखिए ये क्या है, अभी तो रूट में रहेगा तो अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका जब हम निकाल देंगे तो क्या बदल जाएगा, परिमेय संख्या में बदल। वही एक उदाहरण देने के लिए बोला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्या हो जाएगा, नहीं, तो नहीं हो जाएगा। तो कारण भी लिख दीजिए। कारण क्या लिखते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांक के परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होती, तथा अपरिमेय संख्या होती है। देखिए आप लोगों को क्या बताए थे कि उसमें सिर्फ अपरिमेय नहीं, परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। जैसे देख लीजिए √1 क्या हो गया, अपरिमेय। रूट हो गया 7, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय। रूट हो गया 11, तो क्या हो गया, अपरिमेय। और वही अगर √16 तो क्या हो गया, ये परिमेय हो गया। √4 क्या हो गया, ये परिमेय हो गया। रूट हो गया जैसे 100, तो क्या हो जाएगा, 10 इसका परिमेय, ये मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल सिर्फ अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या भी होती है। इसमें बोला एक एग्जाम्पल बताइए, तो एक एग्जाम्पल क्या होगा, एक एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए √4, तो √4 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 2 हो जाएगा।
एक एग्जाम्पल बोला है, कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे √16, तो √16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे हो गया √100, तो √100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमको एक बोला है, हम कई दे रहे हैं। जैसे √25, तो √25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें बोला परिमेय संख्या का एक एग्जाम्पल बताइए, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, √4, √16, √100, √25 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हम आप लोगों को डिटेल्स में बता दिए। इसका बाकी का जो 2 क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एंड वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।